नमस्कार दोस्तों। बारिश का मौसम हर साल आता है और यही एक बारिश का मौसम है जो हर साल हमारे अधिकारियों, हमारी डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपैलिटी की है, हमारी जो सरकार है, उन सब की परीक्षा लेता है और जिसमें वो हर साल फेल होते हैं, हर साल फेल हो रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे टीवी में, न्यूज़पेपर में कि बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चक्कर में रोड पूरा पानी से भर चुका है। नाला अब नाला पहले नदियाँ सुनते थे कि नदी उफान पर है, अब तो ये सुनने में आता है कि नाला उफान पर है। नाला काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। घर-घर में लोगों के गंदे नाली के पानी अंदर जा रहे हैं। रोडों की स्थिति खराब हो गई है और गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर नाली के पानी और जिसके कारण कई तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इस बारिश के कारण जो जल भराव होता है, इसका नतीजा ये हो रहा है कि कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। अब मेरा हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक पर्सन से एक सवाल है। पहला मेरा सवाल उस म्युनिसिपैलिटी से है, उन म्युनिसिपैलिटी के उन अधिकारियों के साथ है कि जो इतनी मेहनत करके नौकरी करने आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उनको ये नहीं मालूम है कि हर साल बारिश का मौसम आएगा। उन्हें ये नहीं पता है कि बारिश अगर आएगा तो उस समय ये जल भराव की परेशानियां आएंगी। आपने क्या किया? आपने इसकी तैयारी कैसे की? किसी भी तरह की आपने समीक्षा की? इसकी आपकी पहले से कोई तैयारी थी? नहीं। अगर आपकी तैयारी होती, सुचारू ढंग से होती, तरीके से होती, तो ये स्थिति नहीं होती। मेरा सवाल उस नेता से है, मेरा सवाल उस पक्ष से है, मेरा सवाल सरकार से है, मेरा सवाल विधायक से है, मेरा सवाल उस काउंसलर से है, जो जीते हुए हैं। क्या उनको जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए? क्या उनको जवाबदेही तय नहीं करनी चाहिए उन अधिकारियों की? क्या उनके ऊपर में एक्शन नहीं होना चाहिए कि आपकी जब जॉब प्रोफाइल में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आप इस तरह की सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे और समाधान निकाल के लाएंगे। और इसका सबसे आसान समाधान और तरीका जो है कि आप नालियों की सफाई करवाइए, आप मरम्मत प्रॉपर करवाइए। देखिए कहीं भी परेशानी नहीं होने वाली, निकासी होनी चाहिए नालियों की। क्या आपने समीक्षा बैठक की? उन नेताओं से मेरा सवाल है, क्या आपने समीक्षा बैठक की? क्या आपने कोई रोड मैप तैयार किया? क्या मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद आप लोगों ने प्री मीटिंग की? पूरी तैयारियों का जायजा लिया? किस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? किस अधिकारी के अंदर में इस काम को दिया गया है? नहीं। साथ ही साथ मेरा विपक्ष से भी एक सवाल है। आपको एक मौका मिलता है कि आप जनता की इस परेशानी को उठाएं, जोर शोर से उठाएं। आप संसद में उठाएं, आप विधानसभा में उठाएं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप इस परेशानी को परेशानी मान ही नहीं रहे हैं। अगर आप इस परेशानी को परेशानी मानते तो सिर्फ यूट्यूब या इंस्टा या ट्विटर इस पर आप सिर्फ फोटो और वीडियो डाल के छोड़ ना दें, बल्कि इस पर आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा विपक्ष से भी एक सवाल है कि क्या आपको जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहिए? अगर सरकार काम नहीं कर पा रही है, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं और अधिकारियों का ठीक से रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो एक तरह से निठल्ले बैठे हुए, तो विपक्ष का रोल क्या होता है? आप अपने लीगल विंग को, आप अपने वार्ड विंग को तैयार कीजिए और उनके थ्रू कानूनी वे है, कानूनी रास्ता है। आप इसके तहत, आप कानूनी रास्ते के तहत में आप लोकायुक्त के पास कंप्लेन कर सकते हैं। आप एक मजिस्ट्रेट के पास 133 के तहत, सीआरपीसी के तहत आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि उनके ऊपर में जवाबदेही तैयारी होगी। आज आप देख सकते हैं कि कानून के थ्रू जितने भी ऑर्डर पास हुए हैं, चाहे वो एमसीडी में, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो एमसीडी के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा कितने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। किसके कारण की तोड़ा जा रहा है? क्या सरकार की मंशा थी तोड़ने की? नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर के कारण सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। जब कोर्ट के ऑर्डर के कारण सरकार को एक्शन लेना पड़ रहा है, तो क्या हम कोर्ट से ऑर्डर लेके इन अधिकारियों की जो कानें बंद हुई पड़ी है, आंखें बंद हुई पड़ी है, इनको क्या हम काम पर नहीं लगा सकते हैं? सिर्फ सैलरी लेने के लिए अधिकारी हैं, जवाबदेही कौन लेगा? तो आप विपक्ष का एक अच्छा काम और अपना एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए, जिससे कि आप पब्लिक के नजर में आप अपना एक इमेज बनाइए। जिसे तो मेरा एक और साथ ही साथ मेरा एक पब्लिक से भी सवाल है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जब नेता आपके पास सिर्फ क्या वोट मांगने के लिए आते हैं? आप रिटर्न कंप्लेंट डालिए। अगर मान लीजिए रिटर्न कंप्लेंट से वो अगर नहीं सुनते हैं, तो उस रिटर्न कंप्लेंट के आधार पे आप लोकायुक्त में कंप्लेंट डालिए, आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए, आप अपने किसी एडवोकेट के थ्रू आप कोर्ट में जाइए। अगर पक्ष, विपक्ष और अधिकारीगण अगर काम ही नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? यही हालत होगा कि गुड़गांव जैसा शहर, जहां करोड़ों अरबों की कोठियां हैं और वहां पर ना आदमी नाव के एग्जाम्पल दे रहा है कि हम नाव से अपने घर पहुंच रहे हैं, मेरी गाड़ी पूरी डूब गई, 5 करोड़ की गाड़ी है डूब चुकी। ऐसे नहीं होना चाहिए।
बदलाव का टाइम है। आप क्या स्मार्ट सिटी इस तरह से बनाइएगा? भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत अभियान अगर दिल्ली में नहीं है, अगर महानगरों में नहीं, तो कहां दिखेगा? भारत अभियान का मसला कहां चला गया? क्या सिर्फ ये फाइलों के लिए था स्वच्छ भारत अभियान? और सबसे बड़ी बात है, क्या हमें भारत का संविधान हमें आर्टिकल 21 के तहत में एकदम क्लियर हमें ये देता है कि हम राइट मतलब लाइफ जीने के लिए हमें एक अधिकार देता है कि हमें एक स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी हमें मिलना चाहिए। आर्टिकल 14 हमें क्लियर ये बताता है कि समानता है, कानून के नजर में सब समान है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर किसी पॉश कॉलोनी में अगर पानी और जल भराव अगर हो जाए तो वहां पहले सफाई होगी, या फिर किसी मध्यम वर्गीय क्षेत्र या किसी गरीब के क्षेत्र में अगर जल भराव होगा तो पहले कहां होगी? गरीब के क्षेत्र का पानी तो खुद ब खुद निकल जाएगा या प्रकृति उसे सोख लेगी। लेकिन अगर वीआईपी एरिया में हो तो वहां पर आप देखेंगे कि तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत वहां की सफाई की जाती है। तो क्या ये आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है उसके तहत आता है? क्या हम समान नहीं है? तो मेरा अनुरोध है, और सबसे ज्यादा ये अगर विफलता है तो सबसे ज्यादा ये विफलता अधिकारियों की है। अगर ये विफलता है तो सरकार की है कि उन अधिकारियों को जिनकी सैलरी सरकार के द्वारा निकल रही है, उसकी प्रॉपर आपके द्वारा मीटिंग नहीं हो रही है, सर्वे नहीं हो रहा है, निरीक्षण नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है और ना जवाबदेही ली जा रही है। तो मेरा अनुरोध है कि सरकार जागे, और विपक्ष से अनुरोध है कि कृपया करके आप एक्शन में आइए। आपको सिर्फ सरकार की कमी नहीं दिखाना है, बल्कि जनता के लिए रियली में काम करना है। आप टीम वर्क कीजिए। आपके इतने अगर मेंबर हैं तो आप टीम वर्क के थ्रू कोर्ट का रास्ता अपनाइए। आप उन सरकार के ऊपर में प्रेशर डालिए जिससे कि काम हो सके। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में काम करेंगे